अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़। व्यूवर्स, आज एक और बहुत ही अमेजिंग एंड स्टाइलिश एंड वेरी इजी एंड सिंपल नेक डिज़ाइन जो है वो आपके लिए लेके आई हूँ। कोई भी गर्ल्स वगैरह या लेडीज़ वगैरह जो कटिंग एंड स्टिचिंग सीख रही हैं या सीख चुकी हैं या विंटर ड्रेसेस अपने स्टिच कर रही हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक सिंपल नेक डिज़ाइन है और स्टाइलिश भी है। सिंपल इसलिए है कि ये बहुत ही इजी टू स्टिच है, इजी टू कट एंड स्टिच। इसको इजीली आप कट कर सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं। और स्टाइलिश ये इस तरह से है कि जो हमने इस पर लेस लगाई है और पर्ल्स वगैरह अटैच किए हैं और जो हमने इसमें तकनीक्स यूज़ की हैं, उससे ये नेक डिज़ाइन बहुत ही स्टाइलिश बन गया है। तो व्यूवर्स, आज हम ये वाला नेक डिज़ाइन सीखेंगे जो आपको अभी मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। अगर आप अपने विंटर ड्रेसेस स्टिच कर रहे हैं और आप वेलवेट या आप स्ट्रेचेबल फैब्रिक स्टिच कर रहे हैं या नरम गरम जैसे वूलन ड्रेसेस हैं वो आप स्टिच कर रहे हैं, तो आप इजीली इस तरह के नेक डिज़ाइन बना के अपने ड्रेस को मोर अट्रैक्टिव एंड मोर अमेजिंग बना सकते हैं। तो इसके लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए पहले वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक तो हमें शर्ट का फ्रंट चाहिए। शर्ट मैंने ऑलरेडी कट की हुई है और इसका फ्रंट मैं सेपरेट कर लूँगी, जिसके ऊपर हमने पहले नेक डिज़ाइन बनाना है। इसका फ्रंट चाहिए हमें। इसके अलावा बुकरम चाहिए, पेपर पेस्ट जो हम करेंगे और जिसके ऊपर हम कट करेंगे। और ये वाली जिग जैग गोल्डन कलर की लैस है, आपके पास अगर ये अवेलेबल है तो ये लगा लें, अदरवाइज़ आप कोई और बारीक लैस यूज़ कर लें। और ये पर्ल्स हैं और ये वाइट फैब्रिक है जिसकी डिज़ाइनिंग सेंटर में हम करेंगे। और ये पिंक फैब्रिक है। ये हमें जस्ट छोटे छोटे थोड़े थोड़े पीसीस चाहिए। मेरे पास ये पड़ा हुआ था कपड़ा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रख लिया है पास। लेकिन जब कट करेंगे तो हमें ये बस जस्ट छोटे छोटे पीसीस चाहिए होंगे। अगर आपके पास इस तरह का के पीसीस हैं तो आप वो नेक में यूज़ कर लें। चलिए पहले हम नेक की कटिंग स्टार्ट करते हैं। टोटल जो इसकी विड्थ में ले रही हूँ वो 10 इंचज़ है और जो लेंथ है इसकी ये 17 इंचज़ है जो मेरे पास बुकरम है। अभी हम इसके ऊपर नेक की कटिंग करेंगे। जो नेक की चौड़ाई है वो मैं मार्क कर रही हूँ 3.5 इंचज़ पे। अगर आपको ज़्यादा इसकी चौड़ाई चाहिए तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। और जो ऊपर से राउंड शेप में दूंगी नेक को, वो मैं मार्किंग कर रही हूँ 6 इंचज़ पे। 6 इंचज़ है। और नीचे से जो डिज़ाइनिंग के लिए मैं इसकी लंबाई लूँगी वो है 10 इंचज़। अभी मैंने जितनी मुझे लेंथ और विड्थ चाहिए थी उस पर मार्किंग कर ली है। अभी मैं इसको नेक की कटिंग की शेप दूंगी। पहले आप ऊपर से राउंड शेप इसको दे लें। जो हमने 6 इंचज़ पे निशान लगाया है वहाँ तक हमारा जो राउंड नेक होगी वो होगी। और नीचे जो एक्स्ट्रा हमने लंबाई रखी है वो सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए है। अभी क्योंकि ये डबल फोल्ड हुआ है तो 1/2 इंच पे जो है वो आप मार्किंग कर लें जो सेंटर में से इसकी कटिंग होगी। 1/2 इंच जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास 1 इंच का गैप हो जाएगा। और एंड पर से आपने इसको स्लाइड शेप देनी है ट्रायंगल की तरह। अभी मैं इसको कट कर रही हूँ। ऊपर से राउंड शेप कट करनी है और नीचे से जो सीधी लाइन लगाई है वो सेंटर में हमने गैप छोड़ना है 1 इंच का, जो हम सेंटर में डिज़ाइनिंग करके वाइट फैब्रिक लगा के ऊपर हम मोती लगाएंगे। उसके लिए ये सेंटर में जो गैप है वो बनाना है हमें। अभी सेंटर में से हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अभी हमने दोबारा इसको डबल फोल्ड करना है और जो अब हमने इस गले की चौड़ाई रखनी है वो अभी हमने मेजर करना है और मार्किंग करके इसकी चौड़ाई जो है वो मैं 1 इंच रख रही हूँ। 1 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी।
1 इंच इसकी चौड़ाई में रख रही हूँ। अगर आपको इससे कम चाहिए चौड़ाई या थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप वो भी रख सकते हैं। अभी सेंटर में आप एक पिन लगा लें ताकि अभी जो आप नेक की कटिंग कर रहे हैं तो दोनों पीसीज जो हैं वो आगे पीछे ना हो, वो फिक्स रहें अपनी जगह पे। बहुत ही इजी नेक डिज़ाइन है। जो नई बच्चियां हैं जो अभी कटिंग एंड स्टिचिंग सीख रही हैं या जो यूट्यूब से देख के तो अपने कपड़ों पर डिज़ाइनिंग करती हैं, उनके लिए भी ये बहुत इजी है। और मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूँ, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजीली घर में अपने कपड़े स्टिच कर सकते हैं, नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। और इससे के अलावा मैं बहुत सारे ट्राउज़र के डिज़ाइन भी अपने चैनल पे जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, आप सर्च कर सकते हैं। अभी ये पिंक फैब्रिक, अभी ये देखें जितना मुझे पिंक कपड़ा चाहिए था मुझे बस इतना चाहिए था जो मैंने पीस बीच में से कट कर लिया है। ये दो जो वाइट और पिंक का कंट्रास्ट मैंने किया है, जो शर्ट में सिलाई कर रही हूँ उसके अंदर ही ये दो कलर हैं, तो वहाँ से ही मैंने चूज़ किए हैं वाइट और पिंक, और इसलिए मैं ऊपर नेक की डिज़ाइनिंग जो है वो वाइट और पिंक कलर में कर रही हूँ। इस तरह से इसको आपने पेस्ट करके तो इस्त्री करके अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस करके तो कपड़े को फोल्ड कर लेना है, लेकिन आपने कोने वाली सिलाई अभी नहीं लगानी, वो हम एंड पे लगाएंगे। अभी आप अपनी शर्ट लें, शर्ट का सेंटर जो है वो आप अच्छी तरह से चेक कर लें। जो इसका सेंटर है वहाँ पे नेक फिक्स होनी चाहिए जब आप इसको स्टिच करें। आपकी नेक जो है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। आपने सेंटर को अच्छी तरह चेक करके तो फिर इसको एडजस्ट करके रखना है। और आपने ये याद रखना है कि जो कमीज़ की रॉन्ग साइड है, जो उल्टी साइड है, उस साइड पे हमने नेक की पोजीशन को ऐसे रख के उल्टी साइड के साथ जो हम गला अटैच कर रहे हैं उसकी जो सीधी साइड है वो उसके ऊपर रखनी है। और इस तरह से इस पोजीशन में रख के फिर हम इसको पिन अप करेंगे ताकि हमारी जो नेक है वो फिक्स रहे, सिलाई लगाते हुए आगे पीछे ना हो, टेढ़ी ना हो। पिन अप करें और अब हम इसको पे सिलाई लगाएंगे। अभी हम रॉन्ग साइड पर रख के लगा रहे हैं तो पलट के सीधी साइड पर नेक हमारी चली जाएगी। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लें। देखिए मैंने सिलाई लगा लिया, अभी पिन्स को रिमूव कर लें और सेंटर में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आप कट कर दें, इस तरह से कट कर दें। अभी अंदर छोटे छोटे आप कट्स लगा लें ताकि जब हम नेक को सीधी साइड पे करें तो इसमें कोई झोल वगैरह ना आए, कोई चुनट्स ना आए, बिल्कुल सफाई के साथ हमारी नेक जो है वो पलट के सही राइट साइड पे चली जाए। देखें जो मैंने पिंक कलर चूज़ किया है, ये इस शर्ट के अंदर पिंक लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इनसे मैच करके मैंने ये कंट्रास्ट में कलर लिया। अभी इसको प्रेस करके देखें मैंने बिछा इसको सेट करके सीधी साइड पे मैंने इसको पलट लिया है। अभी आपके पास जो भी बारीक छोटी लेस है, आप कोई कपड़ों के साथ की मैच करके अगर ब्लैक लेना चाहते हैं या कोई भी कलर, मेरे पास गोल्डन अवेलेबल थी तो मैं गोल्डन लगा रही हूँ। अभी आपने जो इसके ऊपर रख के इस तरह से मशीन के साथ आपने सिलाई लगाते जाना है तो हमारी नेक भी फिक्स हो जाएगी और हमारी लेस भी ऊपर अटैच हो जाएगी। देखिए मैंने अभी सारी साइडों पर ये लेस अटैच कर ली है। देखें कितनी नीट तरीके से अटैच हुई है और हमारी नेक भी फिक्स हो गई है अभी सीधी साइड पे। अभी सेंटर में हमने ये जो वाइट कपड़ा मैंने आपको दिखाया था कि वाइट कपड़ा भी मुझे चाहिए होगा, ये हमने सेंटर में अटैच करना है। अभी जो आपने नेक काटी थी उसकी साइड से जो बुकरम बचा था उस बुकरम को आप सेंटर में यूज़ करेंगे। जितना सेंटर में गैप है उस लंबाई के मुताबिक आप कट कर लें इसको। और चौड़ाई आपने इसकी डबल रखनी है, यानी 1 इंच सेंटर में गैप है तो आप 2 इंच इसकी चौड़ाई ले लें बुकरम की, ताकि इजीली जब आप अंदर इसको अटैच करें तो ये हो सफाई के साथ अंदर अटैच हो। अभी इस तरह से आपने वाइट कपड़े को बुकरम के ऊपर इस तरह एक साइड से रखना है और अब आपने इस तरह से चुनट्स बनाते जानी हैं। चुनट्स बनाएंगे आप और थोड़े थोड़े गैप पे आप इस तरह चुनट्स बनाएं और साथ ही आप प्रेस करते जाएं या एंड पे सारी चुनट सेट करके बना के फिर आप इसको अच्छी तरह से प्रेस करके ये बुकरम की जो चिपकने वाली साइड है वो आपने ऊपर रखनी है ताकि जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये चिपक के तो सही प्रॉपर फिक्स हो जाएंगी सारी चुनट्स। देखें
अब इनको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है, तमाम चुनट्स जो हैं वो प्रॉपर सेट हो गई हैं। अभी आपने दोनों साइडों पर एक एक सिलाई लगा लें ताकि जो हमारी चुनट्स हैं ये अब प्रॉपर फिक्स हो जाएं, बार बार ख़राब ना हो। फिर हम इनको गले पे अटैच करेंगे। अभी दोनों साइडों पे मैंने एक एक रफ़ सिलाई लगा ली है। अभी आप अपनी नेक लें और इसके सेंटर में आपने इस तरह से इसको फिक्स करना है। ऐसे फिक्स करके सेंटर में रख के तो अब आप सिलाई लगा लें। फिर जो सेंटर में हमारा गैप है वो भी फिल हो जाएगा और डिज़ाइनिंग भी बन जाएगी। ऊपर आप पिन्स लगा लें ताकि आप इजीली इसको कंट्रोल कर लें। अभी बिल्कुल आप साथ साथ सिलाई लगाएं। देखें मैंने सिलाई लगा ली है। अभी कितनी प्यारी और नीट हमारी नेक जो है वो रेडी हुई है। अभी ये जो सेंटर में हमने चुनट्स बनाई थी, इन चुनट्स के ऊपर हमने मोती अटैच करने हैं। इस तरह से हमने इन चुनट्स को सुई के साथ पर्ल्स अटैच करने हैं, ये वाले। अभी आप वाइट कपड़ा है तो इसलिए आप सुई में वाइट धागा डालिए और इस तरह से जो हमने प्लेट्स सेंटर में बनाई हैं उन प्लेट्स की एक साइड से आप सुई जो है वो उससे टांका लगाएं और धागे को अच्छी तरह पक्का कर लें और फिर आप ऊपर एक एक बीड्स ये पर्ल्स अटैच करना स्टार्ट करें। जो प्लेट्स हमने बनाई हैं इन प्लेट्स को आपने सुई के साथ ऐसा टांका लगाना है कि थोड़ी सी वो पीछे की तरफ खिंच जाएं और उनमें एक छोटी सी चुनट बन जाए ताकि हमारी प्लेट्स भी प्रोमिनेंट हों और जो हम पर्ल्स अटैच कर रहे हैं वो भी हमारे प्रोमिनेंट हों। तो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि तमाम न्यू नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।